हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भारत में कितने ब्लू फ्लैग मिले, किन्हें दिया जाता है और सबसे लास्ट में किसको मिला। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के अंदर वर्तमान में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं ये ब्लू फ्लैग होता क्या है, ठीक है ना, और ये किन्हें दिया जाता है। तो वह समुद्री तट या बीच जो विश्व स्तर पर साफ, स्वच्छ व पूर्ण सुविधा युक्त व इको फ्रेंडली होते हैं, उन्हें यह एक टैग दिया जाता है। और यह होता है पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ समुद्र तट हो, हाइजेनिक सुविधाओं से लैस हो, पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने वाले हों। और यह किनके द्वारा दिया जाता है, तो यह गैर लाभकारी फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो कि डेनमार्क में स्थित है, उनके द्वारा ये दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के अंदर वर्तमान में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, भारत का नवीनतम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला बीच कौन सा है। तो यहाँ पे दो बीच को अभी हाल फिलहाल में एक साथ दिया गया है, जिसमें मिनिकॉय और थुंडी, ये दोनों बीच हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा ऐसा बीच है जिन्हें सबसे पहले ब्लू फ्लैग दिया गया। तो गोल्डन बीच है, जो कि कहाँ पे स्थित है, पूरी ओडिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन देने की शुरुआत कब की गई। तो ब्लू फ्लैग जो देने की शुरुआत सबसे पहले की गई थी, यह किया गया था 1985 में, फ्रांस में किया गया था। 1985 और फ्रांस से किया गया था। सर्वाधिक ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। भारत में तो सिर्फ 12 ब्लू फ्लैग ही हैं। भारत में तो सिर्फ 12 बीचेस को ब्लू फ्लैग दिया गया है, लेकिन आउट ऑफ अगर पूरी कंट्री या वर्ल्ड की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पे है, सबसे अधिक स्पेन में है। कितना है, 729। स्पेन में 729 ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है बीचेस को। नेक्स्ट सेकंड स्थान आता है ग्रीस, जहाँ पे 602 बीचों को यह सर्टिफिकेशन दिया गया है। तुर्की तीसरे स्थान पे आता है, कितने हैं, 570 है। और उसके बाद आता है फ्रांस, फ्रांस में दिए गए हैं 536। और उसके बाद करें तो ये 50 से अधिक देशों में यह अभी तक प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ जो बीचेस हैं 5066 बीचों को टोटल कंट्री में यह जो टैग दिया गया है। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से बीचेस हैं जिनको यह सर्टिफाइड किशन टैग दिया गया है। तो 12 बीचेस हैं, जिसमें से नाम आपका पूछा जा सकता है। शिवराजपुर बीच कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इसको ब्लू फ्लैग दिया गया है तो पूछा जा सकता है। तो यह गुजरात में स्थित है। धोदला बीच यह द्वीप में स्थित है, दीव में स्थित है। कासरकोड बीच कर्नाटक में स्थित है। पाडुबिंद्री बीच कर्नाटक में स्थित है। कप्पड़ बीच केरल में स्थित है। एडन बीच पुडुचेरी में स्थित है। कोलम बीच तमिलनाडु में स्थित है। और राशिकोडन बीच कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। गोल्डन बीच जो कि ओडिशा में, जिसे सबसे पहले दिया गया था। राधानगर बीच ये स्थित है अंडमान निकोबार में। और दो बीच की अभी चर्चा किया ही, मिनिकॉय और धुंडी, जो कि कहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, तो ये एक मोटिवेशन कोट है जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करेगा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मतलब कि आप छोटे छोटे गोल तय करिए और उसको अचीव करने के बाद नेक्स्ट गोल को तैयार करिए। ऐसे में आप अपनी मंजिल की तरफ जो अग्रसर होंगे छोटे छोटे गोल को अचीव करते हुए, तो आपका मोटिवेशन बूस्ट होता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि वर्तमान में भारत के कितने स्थानों को आर्द्रभूमि साइट में सम्मिलित किया गया। तो वर्तमान में ये कितने, 75 हैं। लास्ट में क्या कहते हैं, कितने थे, 64 थे। 11 को और इंक्लूड किया गया। अब ये होते क्या हैं, तो आर्द्रभूमि ऐसे दलदली क्षेत्र जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे बहुत सारे जैविक प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो उन्हें एक सेंसिटिव क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर स्थान पे, इसलिए इन्हें रामसर स्थल भी कहा जाता है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, या 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था, और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है, वर्तमान में यूनेस्को धरोहर स्थलों में भारत के कितने स्थलों को सम्मिलित किया गया है? तो टोटल भारत के कितने स्थल हैं? 40 स्थल को सम्मिलित किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में, जिसमें से 32 जो कौन से हैं? 32 तो आपके हैं सांस्कृतिक, 7 हैं प्राकृतिक नेचुरल, और 1 है मिश्रित जिसमें दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जाएगा 40वां कौन सा स्थल है? तो 40वां है धौलावीरा, जो कि कहाँ पे स्थित है? या हड़प्पा गुजरात में स्थित है। और 39वां है कलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए गए हैं? मतलब भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं, चूँकि ये हाल फिलहाल में एक और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। जिसे कौन सा है 33 नंबर का? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और 52वां है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2022 का T/2 अवार्ड किसे दिया गया? मतलब टाइगरों की संख्या को दोगुने करने के लिए। तो तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है, जो कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसे दिया गया। और 2021 का किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की जनसंख्या चूँकि बहुत ज़्यादा विलुप्त के कगार पे थी, तो इनकी जनसंख्या पे बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि कब शुरू किया गया था? एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1973 में यह शुरू किया गया। और उसके बाद जब ये शुरुआत किया गया तो उस टाइम पे टाइगर की संख्या पूरे भारत में सिर्फ 9 थी। तो सोचिए कि अभी कितनी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो टाइगर रिजर्व थे उनकी संख्या 9 थी, टाइगर रिजर्व जो थे तो उनकी संख्या सिर्फ 9 थी, और इस टाइम पे 53 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो इस पे बहुत तेज़ी से सरकार काम कर रही है, और संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है टाइगरों की। तो ये थी वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और भी करंट अफेयर के टॉपिक को इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर